हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके खोजकर्ता कौन थे, आवेश का मान व प्रकृति क्या होता है और इनका भार कितना होता है। ठीक है, ऑलरेडी आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किसी भी परमाणु एटम के मूल कण होते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु के मूल कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन। कई जगह आप लोग रदरफोर्ड का जिक्र भी देखते हो। रदरफोर्ड को भी जो है प्रोटॉन की खोजकर्ता के रूप में आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा। बट गाइस जो है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने ही बताया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से जो है वो रदरफोर्ड ने बताया था। बाकी सबसे पहले जो है प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया था, राइट। इसके बाद में देखो यार, न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। अब देखते हैं आवेश का मान और प्रकृति। देखिए यार, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक। लेकिन आवेश का मान जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर बराबर होता है। और होता कितना है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। बस प्रकृति क्या होती है इसकी? ऋणात्मक। प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। बस प्रकृति इसकी होती है धनात्मक। ठीक है, इसके बाद में देखिए न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इसके ऊपर 0 गुलाम आवेश होता है। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे गुलाम है और आप सभी को पता होगा आवेश का मात्रक होता है गुलाम। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है? गुलाम। ठीक है, बाद में इसके बाद में हम बात करते हैं इनके भार के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का भार होता है 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का भार होता है 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद में न्यूट्रॉन का भार होता है स्टूडेंट्स 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, और इन दोनों का भार जो है, देखो यार, दोनों का भार लगभग लगभग बराबर है। लेकिन इन दोनों का भार जो है इलेक्ट्रॉन से लगभग 1845 गुना अधिक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट लिखा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका भार जो है इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना अधिक भारी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना अधिक भारी होते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होते हैं। तो देखो यार, इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम है। अगर आप इसको 1845 से गुणा करोगे, 9.1 को 1845 से गुणा करोगे, इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को अगर 1845 से गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना अधिक भारी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में। इसी तरह जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण लेक्चर्स रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।